प्रिय मेरे प्रिय व्यंग लेखकों में से एक हैं और आज द सीरियस कॉमेडी शो पर मैं उन्हीं का एक व्यंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। व्यंग का शीर्षक बल्कि शीर्षक न कहकर यदि उसे टैगलाइन कहा जाए तो बेहतर होगा। इसकी टैगलाइन है, हो रहा भारत निर्माण। आधुनिक भारत की इससे सुंदर तस्वीर और क्या होगी भला। एक मित्र ने अभी 2 दिन पहले सेना में पदभार संभाला है, भारतीय सेना में नहीं, और दूसरे ने आर्मी ज्वाइन की है, इंडियन आर्मी नहीं। एक मित्र तो सीधे किसी यूथ ब्रिगेड का ब्रिगेडियर बन गया है। मैंने तीनों मित्रों का संघर्ष देखा है। इन पदों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर ये गौरवपूर्ण क्षण आया है। मन आह्लादित है। तीनों को हृदय से शुभकामनाएं। चारों ओर नजर घुमाकर देखता हूं तो पाता हूं कि लोग सफलता के नवीन आयाम स्थापित कर रहे हैं। बस मैं ही पीछे छूट गया हूं। पड़ोसी सनाढ़ ब्राह्मण सभा का जिला उपाध्यक्ष बन गया है और सहकर्मी कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा का। एक मित्र इन दोनों से आगे निकलकर सर्व ब्राह्मण सभा का नगर प्रमुख बन गया है। सभी एक से एक एलीट संस्थाओं की फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं। बचपन का सहपाठी क्षत्रिय महासभा की युवा विंग का महामंत्री है और दूसरा मित्र किरार क्षत्रिय महासभा की प्रांतीय कार्यकारिणी को सुशोभित कर रहा है। उपलब्धियों की सूची में मातृशक्ति भी पीछे नहीं है। भाभी जी जैन समाज तेरा पंथ की महिला विंग की राष्ट्रीय पदाधिकारी बन गई। कल पुष्पमालाओं से लदी उनकी फोटो देखकर हृदय गौरव से भर गया। एक बहन भी हरियाली तीज पर अपने गोत्र की बहनों के साथ झूला झूलते दिखी और कई प्रतिभाशाली नगीने तो छुपे हुए हैं। एक लंगोटिया मित्र ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में बताया कि वो सेन समाज का महामंत्री है। इतनी विनम्रता, उपलब्धि का कोई घमंड नहीं। मैंने उन्हें आप कहकर संबोधित किया। आपने कभी बताया नहीं। वो विनम्र ही बना रहा। अरे इसमें बताने जैसा क्या है। समाज के लोग आए और महामंत्री बनाकर चले गए। फिर मित्र के मोबाइल पर थानेदार जी का फोन आ गया। मित्र समाज के किसी व्यक्ति की कोई समस्या सुलटाने के लिए कटिबद्ध था। रोजगार के इतने प्रतिष्ठित और सुनहरे अवसर पहले कहां उपलब्ध थे। जाट महासभा, कायस्थ संघ, गुर्जर महासभा, यादव महासभा, लोधी महासभा, धाकड़ महासभा, माथुर वैश्य संघ, माथुर चतुर्वेदी, कान्यकुब्ज, सनाढ़, भार्गव, मैथिल, सरयूपारी, सेन, विश्वकर्मा, वाल्मीकि, जायसवाल, कुर्मी, पाल, बघेल जैसे अनेक संगठन प्लेसमेंट कर रहे हैं। बस आवश्यकता कड़ी मेहनत, लगन और पक्के इरादे की है। बेरोजगारी दूर करने का उत्तरदायित्व अब सरकार ने जातियों को सौंप दिया है। युवाओं में समाज के उत्थान के प्रति जो जोश है वैसा पहले कभी नहीं था। पहले आदमी बुढ़ापे में जातिवादी होता था। आज का युवा बचपन से ही जातिवादी हो रहा है। ये एक शुभ संकेत है। शायद राष्ट्र के उत्थान में ये भी एक बाधा रही जो अब दूर हो रही है। सांप्रदायिकता के लक्ष्य को तो हमने सन 47 में ही प्राप्त कर लिया था, पर जातिवाद का लक्ष्य अधूरा था। हम इसे जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हम वास्तव में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि जो चाहे कर सकते हैं। हम समान हैं क्योंकि हम सभी अपनी अपनी बिरादरी के समान रूप से सदस्य हैं। और बंधुत्व तो हमारी बिरादरी में पहले से ही है और हम उसे और बढ़ा रहे हैं। समान तो हम इतने हो चुके हैं कि यदि गाड़ी पर यह न लिखा हो कि वो किस जाति के बॉयज की है तो हमें पता ही न चले कि उसके अंदर किस जाति के बॉयज हैं। सब एक जैसे दिखते हैं और उन बॉयज में भी मारपीट, तोड़फोड़ की स्वतंत्रता हेतु अद्भुत बंधुत्व दिखाई देता है। मैं तो हम भारतीयों की इस अद्भुत मेधा के आगे नतमस्तक रहता हूं। विद्वान जाति अस्मिता की ही बात करते रह जाते हैं। कोई भी कलेक्टिव कास्ट कॉन्शियंस की बात ही नहीं करता। एक बिरादरी के लोगों की अंतरात्मा से एक जैसी आवाज आती है। 2 जाति के नितांत अपरिचित लोग भी मिले हैं तो भरत मिलाप जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। हमारे संविधान निर्माता इतनी सारी जातियों और उनकी इस सामूहिक अंतरात्मा से घबरा गए और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लेकर आए।
पर जातीय बुद्धि ने उसे अपने तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बना दिया। एक समाज की मांग है कि 4 विधायक के टिकट हमें दो, हमारी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी। 3 लोकसभा टिकटों पर फलां जाति का प्रभुत्व है, तो फलां जाति ने भी हुंकार भर दी है। उस समाज का कहना है कि यदि उसकी बात नहीं सुनी गई तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे। नेताजी मंच से कहते हैं, हम उस समाज के ऋणी हैं, उस समाज का एक गौरवशाली इतिहास है, हम उस समाज के लिए सब कुछ करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उस समाज केवल धमकी दे रहा है। कई बार उस समाज ईंट से ईंट तो नहीं, पटरी उखाड़कर गिट्टी से गिट्टी बजा देता है। जब कोई जाति गिट्टी से गिट्टी बजाती है तो राजनीतिज्ञों के लिए कर्णप्रिय संगीत उत्पन्न होता है। नेताजी प्रत्याशियों की सूची का विच्छेदन कर बताते हैं कि उस समाज को इतने टिकट दिए हैं और फलां को इतने। पत्रकार महोदय सब लिख लेते हैं, दूसरे दिन अखबार में छापने के लिए। पत्रकार भी पहले जैसे नहीं हैं, वे भी देश के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। पहले के पत्रकार न तो गंभीर थे और न ही बोल्ड। वे लिखते थे, उस क्षेत्र में एक जाति विशेष का प्रभुत्व है, या जाति विशेष के वोट अधिक हैं, या अमुक नेता को एक जाति विशेष का समर्थन प्राप्त है। आज के पत्रकारों ने देश के विकास में जातियों के महत्व को पहचाना। अब वे खुलकर बताते हैं कि उस क्षेत्र में ठाकुर वोट इतने हैं और ब्राह्मण वोट इतने। बाकायदा जातियों का विश्लेषण छापते हैं, बताते हैं कि नेताजी को पाटीदारों के वोट मिल रहे हैं, मेवाड़ा समुदाय के लोग उनसे नाराज हैं। मीडिया का आधुनिक भारत के निर्माण में ये योगदान इतिहास में लिखा जाएगा। आज टहलते हुए एक मित्र के घर जा पहुंचा। मित्र कुछ लिखने में मग्न था। दरियाफ्त की तो मित्र ने बताया कि अध्यक्ष जी ने जाति के लिए एक गीत लिखने को कहा है। शुरुआत की है, पंक्तियां कुछ यूं हैं, हम हैं निर्भीक बहादुर गण, हम हैं भारत के ब्राह्मण। वाह, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। मैंने कहा, एक दिन वो आएगा जब हर जाति का अपना अलग कौमी तराना होगा, अपना झंडा होगा। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स में गया कि लगता है भारत में भविष्य में ठाकुर ओलंपिक, जाटव ओलंपिक, एशियाड की तर्ज पर यादव यार्ड, पंडित यार्ड सफलतापूर्वक आयोजित होने लगेंगे। मैं भविष्य में एक अंतर्जातीय ओलंपिक की भी संभावना देख रहा हूँ। सोचिए कितना गौरवपूर्ण क्षण होगा जब सब अपनी अपनी जाति का झंडा लेकर मार्च पास्ट निकालेंगे। अखबार में लिखा आएगा, भूमिहार 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर हैं। आखिर देश के विकास के लिए खेलों का विकास भी तो होना चाहिए। शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है प्रिय अभिषेक जी का ये व्यंग आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो शेयर करें ताकि ये व्यंग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।